भारत के खिलाफ मिली पहली टी20 मुकाबले में हार के बाद भड़के श्रीलंकाई दिग्गज। आखिर जो मुकाबला श्रीलंका जीत चुका था, कैसे वो हार गया, क्या बोले इस पर तमाम दिग्गज खिलाड़ी। तो जी हां, भारत बनाम श्रीलंका 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला। एक ऐसा मुकाबला जिसमें क्रिकेट की रोमांचकता का पता चलता है। एक ऐसा मुकाबला जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम जीतकर इस सीरीज पर 1-0 की बढ़त हासिल कर लेती है। जी अगर बात करें इस मुकाबले की, तो फिर ये मुकाबला कांटे की टक्कर का रहा। श्रीलंका ने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला। एक वक्त पे लग रहा था जब रनों के लक्ष्य का पीछा किया जा रहा था, तो श्रीलंका 140 रन पर केवल 2 विकेट गंवाते हैं और महज 14 ओवर के अंदर ये स्कोर बनाते हैं। इनके पास वो एक शानदार उस रन के लक्ष्य का चेज करने का मौका था जिस लक्ष्य को भारत ने दिया था। दरअसल भारत ने पहले बल्लेबाजी करी और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की शानदार ओपनिंग के दम पर भारत ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। भारत का पहला विकेट 74 रन पर पावर प्ले खत्म होते होते लग गया, लेकिन उसके बाद सूर्या हो या फिर यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, इन सब ने कमाल की परफॉर्मेंस दी और जिसके दम पर भारत 213 रन बनाने में कामयाब रहा। और उन रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका के टॉप 4 बैटर को छोड़ दे तो फिर कोई भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। नीचे मानो वो एक स्कोर बोर्ड नहीं बल्कि मोबाइल नंबर देखे जा रहे हो। श्रीलंका की कैसी हार, जहां श्रीलंका के दिग्गज संजय सूर्या ने भी पहले बयान दिए थे, अब और बयान आ रहे हैं, मलिंगा हो या फिर कुमार संगकारा। चलिए आइए आपको बताते हैं श्रीलंका की हार के बाद क्या बोले तमाम दिग्गज खिलाड़ी, और आपको बताएंगे भारतीय दिग्गजों के भी क्या बयान आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया की जीत से खुश तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं क्रिकेट अपडेट पाने के लिए अगर आप भी इंडिया की जीत से खुश है तो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस मुकाबले में आखिर मुकाबला बदला कहाँ, आखिर गेम चेंज हुआ कहाँ, जहाँ भारत हार चुका था वहाँ जीता कैसे। कि भारत की जीत पर क्या बोले सूर्य कुमार यादव, क्योंकि देखिए सूर्य कुमार यादव का ये एज अ परमानेंट कैप्टन पहला मैच था, सूर्या के लिए बड़ा मैच था। ऐसे में सूर्य कुमार यादव पहले मुकाबले में जीत हासिल करते हैं। अच्छी कप्तानी करी यहाँ पर रियान पराग को गेंदबाजी देना, फिर अक्षर पटेल से वो शानदार गेंदबाजी करवाना, खुद एज अ बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव ने हाफ सेंचुरी लगाई, खुद इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने। जी हाँ, बहुत ही कमाल की सूर्य कुमार यादव के लिए पहला मैच रहा। इसको लेकर वो काफ़ी हद तक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपनी बात कहते हुए नजर आए। सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंकाई टीम की भी तारीफ करी, लेकिन उन्होंने कहा कि पता था कि मैच आगे बढ़ेगा तो पिच भी धीमी होती जाएगी। सूर्य कुमार यादव ने कहा वे पहली गेंद से ही बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे, वे लय बनाए हुए थे और इसका श्रेय उनको जाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी वाकई में वो श्रेय के हकदार हैं। हम जानते हैं कि रात में विकेट कैसा रहता है, क्योंकि हमने यहाँ पहले क्रिकेट खेल चुके हैं, हमें 2-3 दिन बिता चुके हैं, तो हमें पता है। हम भाग्यशाली थे कि आज ओस नहीं आई थी, वरना ये मुकाबले का नतीजा कुछ और हो सकता था। उन्होंने कहा देखिए जिस तरह से आज हमने बल्लेबाजी करी, फेयरलेस क्रिकेट दिखाया, पूरा क्रेडिट उस फेयरलेस क्रिकेट को जाता है जिसमें शायद ओपनिंग से लेकर हमने मिडिल ऑर्डर तक काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे गेंदबाजों ने काफ़ी कमाल का काम किया। देखा जाए तो फिर अक्षर पटेल ने वो अच्छी गेंदबाजी करी। सूर्य कुमार यादव कहीं न कहीं अपनी बल्लेबाजी से भी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बल्लेबाजी के दम पर अपनी टीम को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, फिर वो चाहे किस हिसाब से बल्लेबाजी आती है। उन्होंने प्लेइंग 11 को लेकर भी कहा कि जो टीम के हित में रहेगा वो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में अंदर बाहर होते रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको बता दें कि मैच में हारने के बाद श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने पावर प्ले में गेंदबाजों के प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की, लेकिन पारी के दूसरे भाग में जिस तरह से उन्होंने वापसी की वो उससे संतुष्ट थे। उन्होंने कहा हम पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सके, लेकिन बाद के भाग में हमने काफी मजबूती से वापसी की। एक समय ऐसा लगा कि वे 240 तक पहुंच सकते थे, जहां हमने अच्छा प्रदर्शन किया और उनको एक कम स्कोर तक रोकने का प्रयास किया, और जो कि हम सफल भी रहे, तो वहां तक तो हम बहुत खुश थे। बल्लेबाजी की बात करें तो चरित असलंका ने कहा कि वो श्रीलंका के मध्य क्रम की बल्लेबाजी से नाखुश थे। उन्होंने कहा कि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। जब आपको एक ऐसी शुरुआत मिल जाती है, जब आप 140-50 के आसपास 2 विकेट गंवाते हैं, तो फिर आप 10-12 पर ओवर के रन के हिसाब से रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए देखते हैं। मैं निराश हूं कि हमने मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। इनफैक्ट खुद मैंने भी उस बल्लेबाजी में उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं किया। चरित अलंका ने अप्रत्यक्ष रूप से कामिंदु मेंडिस, दासुनु सनाका, वानिंदु असरंगा की भी आलोचना करी। उन्होंने कहा मध्यक्रम की बल्लेबाजी से थोड़ा निराश हुआ, हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, ये एक प्रयोग जरूर है, भविष्य में हम इसी तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे।
उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम काफ़ी मजबूत टीम है और उनको हराने के लिए मिस्टेकन नहीं किए जा सकते। आपने फील्डिंग में इतने ज़्यादा मिस्टेक्स किए कि भारत के मानो 11 नहीं 15 खिलाड़ी खेल रहे हो, वैसी हमने उनको फीलिंग और फ्रीडम दे दी। अगर आप ऐसी प्रदर्शन करोगे तो भारत जैसी टीम को हराने में कामयाब नहीं हो पाओगे। ये कहीं ना कहीं उनके कप्तान ने एक्सेप्ट किया है। तो वहीं सनत जयसूर्या जो श्रीलंका के हेड कोच हैं और इस वक्त अपनी टीम को संभाल रही हैं, देखिए सनत जयसूर्या ने ये सीरीज शुरू होने से पहले भारत की कमजोर नब्ज को पता कर लिया था। जयसूर्या का मानना था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी संन्यास लेने के बाद, गौतम गंभीर के नए मुख्य कोच बनने के बाद टीम इंडिया बदलाव के दौर से गुजरेगी। ऐसे में हमारे पास एक अच्छा मौका था कि हम इस मौके का फ़ायदा उठा सकते थे। इन्होंने कहा था कि विराट, जडेजा, वर्ल्ड क्लास, इन सब के गैर मौजूदगी में हमारे पास एक ऐसा मौका है, भारतीय टीम में एक अंतर पैदा हो जाएगा, हमें इसे फ़ायदा उठाना चाहिए। भारतीय टीम मौजूदा समय में नए खिलाड़ियों के साथ पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तालमेल बिठाने में लगे हुए हैं और उनकी उपस्थिति में हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम इस स्थिति का पूरा फ़ायदा उठाएं। लेकिन अब इनके सुर बदल चुके हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, इस मुकाबले के बाद मुझे लगा कि ये भारतीय क्रिकेट टीम एक बदलाव के दौर से गुजरेगी, जहां हमें मौका मिलेगा तो हम फ़ायदा उठाएंगे। और मेरा मानना है कि हम उस फेज़ में भी थे। अगर मुकाबले के 10-15 ओवर तक देखे रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए तो हम मुकाबले में काफ़ी आगे थे। लेकिन उसके बाद हमने अपनी मिडल फेज़ में बल्लेबाजी अच्छी नहीं करी। और जब भले ही भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा हो, लेकिन आप भारत को फील्डिंग में और गेंदबाजी में इतने ज़्यादा मौके दोगे तो फिर कोई भी भारतीय क्रिकेट टीम आपके ऊपर हावी हो जाएगी, फिर वो चाहे भारत की बी टीम ही क्यों ना हो। ये तो भारत की प्रमुख टीम है और इसको हराने के लिए आपको एफर्ट बहुत शानदार देना होगा। उन्होंने कहा कि इनके पास तो वो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी नहीं है जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। और ऐसा ही कुछ मानना है लसित मलिंगा का भी। कमेंट्री पैनल के दरमियान एक बहुत बड़ी बात कही। लसित मलिंगा का मानना है कि आपकी गेंदबाजी काफ़ी शानदार नहीं रही। उन्होंने कहा देखिए, शुरुआत में गेंदबाजी बहुत ख़राब रही। जब आप पावर प्ले में 36 बॉलों पर 70 से भी ज़्यादा रन दे देते हैं तो ये दिखाता है कि पावर प्ले में आपने गेंदबाजी खराब करी। आपका केवल एक ही गेंदबाज है जो 4 विकेट चटकाने में कामयाब रहा और वो गेंदबाज आप जानते हैं। तो फिर ऐसे में केवल एक गेंदबाज के ऊपर आपकी गेंदबाजी लाइनअप डिपेंड नहीं कर सकती। उन्होंने कहा जी हसरंगा शानदार गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अब आपको गेंदबाजी में कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लसित मलिंगा ने माना कि अब आपने गेंदबाजी पर काम करना होगा, स्पेशली भारत के ये खिलाफ 2 मुकाबलों में तो बहुत बड़े तौर पर करना होगा। सबसे पहले बता दूं कि भारत के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अ वर्ल्ड कप विनिंग कैच इन द लास्ट T20 एंड नाउ अ रैपिड 50 इन हिज फर्स्ट T20। मतलब पिछले मैच में आपने फाइनल में वो कैच लिया था और आज सूर्य कुमार यादव ने वो 50 डाली। स्काईज स्टॉक आर ओनली गोइंग अप, व्हाट्स अ ट्रू इंडिया चैंपियन। उन्होंने कहा कि स्काई का स्टॉक जो है वो केवल ऊपर जा रहा है। व्हाट अ चैंपियन खिलाड़ी एंड व्हाट अ चैंपियन टीम। वसीम जाफर ने ट्वीट किया और लिखते हैं विनिंग स्टार्ट टू अ न्यू एरा, डोमिनेटिंग सो विद द बैट एंड बॉलर्स, मेड अ गुड कमबैक व्हेन श्रीलंका वर मेकिंग द गेम आउट ऑफ इट, वेल प्लेड इंडिया। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत ने जिस तरह से डोमिनेट किया इस मुकाबले को वाकई में दिखाता है कि जब श्रीलंका मुकाबले में हावी हो रहा था हमने शानदार कम बैक किया है। भारत के इरफान पठान ने ट्वीट कर कहा, उन्होंने अक्षर पटेल की तारीफ करी। उन्होंने कहा अक्षर पटेल ब्रिलियंट ओवर टर्न द गेम और इंडिया claiming 2 crucial wicket, stellar captaincy from Surya, bringing in Ryan Parag for an over to dismiss the left-handed with the off spin। मतलब लेफ्ट हैंडर के खिलाफ आपने ऑफ स्पिन गेंदबाजी लगाई। ये दिखाता है कि सूर्या की कप्तानी कितनी एक्टिव रही है। कॉट द पल्स ऑफ द गेम रियली वेल। उन्होंने कहा गेम की कब्ज को सूर्या ने बड़े बखूबी से पकड़ा है और अपनी गेंदबाजी का सही से इस्तेमाल किया है। कुछ इस तरह के रिएक्शंस इस मुकाबले के बाद आए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है?